मेरे जीजो, आइए हम परमेश्वर के वचन में से मरकुस 10 अध्याय 46 पद से 52 पद तक पढ़ेंगे। वे यरीहो में आए, और जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार के कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। मेरे जीजो, इस घटना पर हम ध्यान करेंगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि यीशु ने 2000 वर्ष पहले या उससे ज्यादा क्या काम किया, कैसे किया, सिर्फ इसकी जानकारी हासिल करने के लिए नहीं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह आज, कल और एक सा है। जो काम उसने इस अंधे भिखारी की जिंदगी में किया, वो आज हमारे जीवन में भी करना चाहता है। हमारे जीवन में भी वो करने के लिए सामर्थी है। सिर्फ हमें आज जानना है परमेश्वर के वचन में से कि कैसे इस अंधे भिखारी ने चंगाई को पाया। बावनाइट, यीशु कहते, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कैसे इसने चंगाई पाई? कैसे चंगाई पाई जी? कैसे चंगाई पाई? दोबारा बोलिए। कैसे चंगाई पाई? विश्वास के द्वारा। कैसे इसकी समस्या का हल हुआ? ऊंचे बोल सकते हैं आप। कैसे इसके लिए चमत्कार हुआ? कैसे परमेश्वर का अद्भुत काम इसके जीवन में इसने देखा? यीशु मसीह आज, कल और युगानुग एक सा है। आज भी वो काम जो उसने अंधे के जीवन में किया, हमारे जीवन में करने के लिए तैयार है। लेकिन हमें यह सीखना है कि उस अंधे ने क्या किया। उस अंधे ने कौन से कदम उठाए जिनके द्वारा यीशु से उसको चंगाई मिली। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मेरे जीजो, विश्वास उसने कैसे हासिल किया? विश्वास में बने रहने के लिए उसने क्या क्या किया? उसका विश्वास उस स्थान पर पहुंचने के लिए कि उसने चमत्कार को पाया, चंगाई को पाया, कैसे वो विश्वास में बना रहा, कैसे उसने विश्वास में आगे कदम बढ़ाए, इसके बारे में हम आज देखेंगे।
46 पद में वे यरीहो में आए। यरीहो नगर का, शहर का नाम है। इसकी हिस्ट्री बड़ी पुरानी है। जब इजरायली कनान देश में आए, यरीहो की बहुत चौड़ी और ऊंची दीवारें थी। 7 दिन परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की कि 7 दिन वो चक्कर लगाएं, 7वें दिन 7 चक्कर लगाए तो वो दीवार जो थी वो धंस गई और इजरायलियों ने यरीहो पर जय पाई, यरीहो को जीत लिया। इतनी चौड़ी दीवार थी, कई रथ एक साथ उस दीवार पर चल सकते थे। इतनी चौड़ी दीवार थी। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जैसे वो अगुवाई करता है, जो वो वचन देता है, जो वो कहता है, उसे पहचाने और वही करें। उन्होंने वैसा ही किया और यरीहो पर कब्जा कर लिया, यरीहो को जीत लिया। मेरे अजीजों, हमारे सामने भी अलग अलग तरह की दीवारें कई बार खड़ी हो जाती हैं। इतनी मोटी ऊंची दीवारें जिनको पार करना, पार करके उन वायदों को हासिल करना जो परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिए हैं, उन आशीषों को पाना, चंगाई को पाना, छुटकारे को पाना, आजादी को पाना, बरकतों को पाना। हमें ऐसा लगता है मुश्किल हो रहा है क्योंकि इर्द गिर्द बहुत चौड़ी दीवारें हैं। मेरे जीजो, वही करें जो वचन कहता है, वही करें जो परमेश्वर वचन के द्वारा अगुवाई करता है। तो यरीहो की दीवारें टूट जाएंगी, धंस जाएंगी। उन पर आप जय पाकर परमेश्वर के वायदों को, प्रतिज्ञाओं को हासिल करेंगे। वो आपकी हो जाएंगी। आप परमेश्वर को महिमा देंगे उन वायदों को हासिल करने के द्वारा, जिंदगी में देखने के द्वारा। हालेलुया। यरीहो में आए। मेरे अजीजों, यरीहो उस पर जय पाने के बाद यहोशू ने यरीहो के बारे में पता है क्या आज्ञा दी थी? यहोशू 6 अध्याय 26 पद। यहोशू 6:26। फिर उसी समय यहोशू ने इजरायलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वो यहोवा की ओर से शापित हो। यरीहो नगर को जो दोबारा बनाएगा वो शापित होगा। जब वो उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वो उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। यरीहो श्रापित नगर बन गया। और मेरे अजीजों, पहला राजा 16 अध्याय में हम देखते हैं, 16 अध्याय 34 पद। यहां हम देखते हैं जब हियल, बैतलहम वासी हियल ने जब यरीहो को बनाया तो उसके साथ क्या हुआ? पहला राजा 16:34। उसके दिनों में बैतलहम वासी हियल ने
यरीहो को फिर बसाया, जिसके लिए परमेश्वर ने अपने सेवक के द्वारा कहा था यरीहो को फिर नहीं बनाना, श्रापित है। उसकी नींव जो डालेगा उसका बेटा मरेगा, जो फाटक बनाएगा उसका छोटा और बड़ा बेटा मारे जाएंगे। उसके दिनों में बेतलहम वासी हियल ने यरीहो को फिर बसाया। जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया, और जब उसके फाटक खड़े किए तब उसका छोटा पुत्र सगूब मर गया। जब नींव डाली बड़ा बेटा मर गया। जब फाटक खड़े किए तो छोटा पुत्र मर गया। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन का आदर करना सीखें। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर के वचन का ठट्ठा करने के द्वारा हम परमेश्वर का ठट्ठा करते हैं। परमेश्वर के वचन को मानने ना मानने के द्वारा हम परमेश्वर के वचन का ठट्ठा करते हैं। परमेश्वर के वचन का ठट्ठा करने के द्वारा परमेश्वर का ठट्ठा करते हैं। डरते और कांपते हुए परमेश्वर का भय मानना सीखें। आदर देते हुए परमेश्वर के वचन में जीवन है। परमेश्वर जीवन देना चाहता है। उसको तोड़ना, उससे दूर भागना मौत। चुनाव हमारे सामने है। यहोशू कहते हैं जिंदगी और मौत दोनों आज तुम्हारे सामने हैं, चुन लो। आगे कहते जीवन को चुनो, आशीष और श्राप दोनों तुम्हारे सामने हैं। कई बार हम खुद श्राप को चुनते हैं, खुद मौत को चुनते हैं, फिर हैरान होते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। परमेश्वर को दोष देते हैं, एक दूसरे को दोष देते हैं, लेकिन कारण हमारा गलत चुनाव होता है। मेरे जीजो, तो ये भिखारी कहां बैठा है? किस नगर की सड़क के किनारे बैठा है? जो श्रापित है। क्या है जी? श्रापित है। मेरे जीजो, व्यवस्था सार 28 अध्याय में आशीषों और श्राप दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। आज घर जाके पढ़ना अच्छा है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय। आशीषों, पहले आशीषें हैं, फिर बाद में श्राप है। श्राप बहुत लंबे चौड़े श्रापों का वर्णन बहुत है, क्योंकि परमेश्वर हमें चौकस करना चाहता है। मेरे अजीजों, ये श्रापित नगर की सड़क के किनारे बैठा है। श्राप क्या क्या थे? हार, भय, बीमारी, पैसे की कमी, कर्जा, दुश्मनों से डर कर भागना, और बहुत सी बातें श्राप में थी।
ये श्रापित नगर की सड़क पर बैठा भीख मांग रहा है। मेरे अजीजों, बहुत बार प्रभु पर विश्वास करने के बाद भी वचन पर विश्वास करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, संगति में आते हैं, लेकिन बहुत से श्रापों से छुटकारा नहीं पाते। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु के बारे में लिखा कि वो हमारे लिए श्रापित बना। क्या बना यीशु हमारे लिए? श्रापित बना। गलतियों 3:13। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, मसीह आपके और मेरे लिए शापित बना। आपके और मेरे श्राप को उसने अपने ऊपर उठा लिया ताकि हम इन श्रापों के अधीन ना रहें, हम इन श्रापों में जीवन ना गुजारें। वो हमारे लिए शापित हो गया, बन गया, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। यीशु ने हमें अपने पवित्र लोहू के द्वारा मोल ले लिया और श्रापों से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो शापित हो। मेरे अजीजों, यीशु ने आपको और मुझे श्रापों से छुड़ा लिया है। अब हमें किसी भी श्राप के अधीन रहने की जरूरत नहीं। हम श्राप से छुटकारा पा सकते हैं, श्राप पर जय पाकर चल सकते हैं। श्राप से छुटकारा दिया। चौदह पद, ये इसलिए हुआ, वो श्रापित इसलिए बना, हमें श्राप से इसलिए छुटकारा दिया कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। अब्राहम की आशीषें हम पा सकें। सुसमाचार के कारण हम अब्राहम की संतान हैं और परमेश्वर अब्राहम की सब आशीषें अपने बच्चों को देना चाहता है, वो हमारी हैं। अब्राहम को जो आशीषें, सबसे पहली बात, परमेश्वर ने उसे जो वचन दिया, प्रतिज्ञा दी कि मैं तेरा वंश ऐसे बढ़ाऊंगा, तारों के समान, समुद्र के बालों की किनकों के समान तेरा वंश होगा, जाति जाति का तू पिता होगा, इतना बढ़ाऊंगा। यही नहीं, परमेश्वर ने उसे पैसा, बहुत धन दौलत भी दिया, उसे पशु, दास दासियां, बहुत धनी बना दिया। इसलिए परमेश्वर धन अपने लोगों को देना चाहता है ताकि हम दूसरों के लिए आशीष बने। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए धन का इस्तेमाल करें। हमारी जरूरतें तो पूरी करता है, धन्यवाद, लेकिन इसके साथ साथ हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा और आशीष का कारण बनाऊंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा और दूसरों के लिए बरकत बनाऊंगा। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर हमको आशीष दे रहा है, बरकत दे रहा है। दूसरों के लिए बरकत बनना शुरू करें। हम कई बार सोचते हैं हमारे पास ज्यादा पैसा हो जाएगा तब देना शुरू करेंगे। नहीं 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 नहीं, जितना है
यीशु ने कहा जो थोड़े में विश्वास योग्य है उसको ज्यादा दिया जाएगा। थोड़े में से देना शुरू करें, खुशी से देना शुरू करें, खुले दिल से देना शुरू करें। परमेश्वर बढ़ाएगा जब देखेगा थोड़े में मेरा बेटा मेरी बेटी विश्वास योग्य है, थोड़े में से वो मेरा आदर करता है या करती है, वचन को आदर देता है देती है। जो थोड़े में विश्वास योग्य रहता है उसको ज्यादा दिया जाएगा। तो मेरे चीजों, परमेश्वर श्राप को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर है। हमको किसी प्रकार के अब श्राप में रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु ने हमारे श्राप को अपने ऊपर उठा लिया, बीमारी के श्राप को उठा लिया, डर के श्राप को, वो जो है हार के श्राप को, चिंता के श्राप को, कर्ज के श्राप को, पैसे की कमी के श्राप को उसने अपने ऊपर उठा लिया, ताकि हम इनसे छूटकर परमेश्वर की आशीषों में चलें, परमेश्वर को महिमा देने के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, दूसरों के लिए आशीष बनने के लिए हम उन आशीषों में चलें, बढ़ें। मेरे अजीजों, आज हमें सड़क पर बैठकर रोने की जरूरत नहीं, दया मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो कहता है तुम उधार लोगे नहीं, उधार दोगे। वो देने वाले बनाना चाहता है, सड़क पर बैठकर मांगने वाले नहीं। मेरे अजीजों, तो 52 पद में हमने जो है यीशु ने अंधों को क्या बोला? चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। मेरे अजीजों, आज आपके पास कैसी भी कोई समस्या है, आज आपको आपके विश्वास के अनुसार परमेश्वर आपके लिए काम करना चाहता है, चमत्कार करना चाहता है, अद्भुत काम करना चाहता है, चंगाई देना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है, आजादी देना चाहता है। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। विश्वास को सही करना हम सीख लें। जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए वैसे ही हो जाए। हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए। परमेश्वर ने जो वायदे, जो प्रतिज्ञाएं वचन में हमें दे दी हैं, उनके अनुसार, उनके आधार पर, उनके मुताबिक हमारा विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा या परमेश्वर के वायदे जो वचन में उसने किए हैं, जो वायदे उसने कर दिए हैं, वो हमारे हैं, वो हमारी संपत्ति है, हमारी मिरास है। उनको हासिल करके, उनको पाकर हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं। शैतान को अधिकार नहीं कि उनमें रुकावट बने,
हम उस पर जय पा सकते हैं। शैतान पर जय पाने की सामर्थ उसने हमको दे दी है। देखो, मैं तुमको सांपों और बिच्छुओं को रांधने का और शत्रु की सारी समर्थ पर अधिकार देता हूं। अधिकार दिया है। कोई किसी बात से तुम्हारे हानि नहीं होगी। मेरे अजीजों, अब देखेंगे कि स्टेज पर, इस स्तर पर यह भिखारी, अंधा भिखारी पहुंचा कि उसे यीशु बोलता, तेरे विश्वास के अनुसार तू चंगा हो जा। कौन से कदम इसने उठाई, क्या क्या इसकी जिंदगी में जरूरत थी, क्या क्या, किस किस बात की जरूरत थी कि वो बहुत वहां पहुंच सका जहां यीशु ने कहा, तेरे विश्वास के मुताबिक तू चंगा हो जा। मेरे अजीजों, सबसे पहली बात हम 47 पद में देखते हैं। वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है, उसने यीशु नासरी के बारे में सुना। उसने यीशु नासरी के बारे में क्या किया जी? सुना। अब यहां देखिए कि जब हम किसी के बारे में पहली बार सुनते हैं, मान लो मैं किसी के बारे में पहली बार सुनता हूं, उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं, कौन है, कैसा है, क्या करता है, तो सुनने के बाद भी मुझ पर कोई असर नहीं होगा उसका, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं उसके बारे में। क्यों ये खड़ा होकर पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर? क्योंकि इसने सुना था कि यीशु क्या प्रचार करते हैं? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे बंधुओं को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का, कंगालों को खुशखबरी का प्रचार करने के लिए मुझे भेजा है। प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करने के लिए मुझे भेजा है। इसने सुना था कि यीशु बंधुओं को आजाद करता है। कैदी किसी भी तरह का हो, यीशु आजाद करता है। बीमारी से आजाद करता है, कर्जे से आजाद करता है, पाप से आजाद करता है, डर से, चिंता से आजाद करता है, संसार की अभिलाषाओं से आजाद करता है, शरीर की अभिलाषाओं से आजाद करता है। इसने सुना था परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया हुआ है कि वो सबको जो शैतान के वो भला करता और सबको जो शैतान के सताए हुए हैं चंगा करता फिरता है। उसने ये भी यीशु की चर्चा सुनी होगी। यीशु भीड़ को देखकर तरस से भर जाता है, उनके बीमारों को चंगा करता है। यीशु कोढ़ी को देखकर तरस से भर जाता है, उसे छूता है, चंगा करता है। विधवा जिसका इकलौता पुत्र भी मर गया, यीशु उसको देखकर तरस खाता है,
और उसके मुर्दा बेटे को जिंदा करता है। यीशु 3 दिन से जो भूखे लोग थे, सिर्फ यीशु का वचन सुन रहे थे, इतने लीन या मगन हो गए थे, छोड़कर नहीं जा रहे थे। यीशु ने चेलों को कहा, इन्हें खाने को दो। 5 रोटियों और 2 मछलियों के द्वारा भीड़ को तृप्त किया। यीशु इतना ख्याल रखता है, जरूरत के मुताबिक जरूरतें पूरी करता है। यीशु कहता है, अल्पविश्वासियों, तुम क्यों चिंता करते हो? चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। यीशु के बारे में इसने ये बातें सुनी होगी। मेरे जीजो, अपने आप को यीशु के सुसमाचार के द्वारा, वचन के द्वारा भरें। प्रतिदिन समय निकालें। वचन के द्वारा पता लगेगा यीशु कौन है, क्या करता है, क्या इच्छा उसकी हमारे लिए है, कैसे वो हमारे लिए काम करता है। मेरे चीजों, तो यीशु के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था, और जब पता लगा कि यीशु नासरी है, एकदम पुकारने लगा, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। अपना वो स्थान छोड़ने के लिए तैयार है। अपनी वो जिंदगी छोड़ने के लिए तैयार है, जिस जिंदगी में अंधेरा है, जिस जिंदगी में वो दूसरों के लिए बोझ बना हुआ है। जिस जिंदगी में अपने लिए भी अपने आप को बोझ समझता है, दूसरों पर निर्भर है। मेरे जीजो, यीशु इसकी पुकार को सुनता है, इसके हालात को बदलने के लिए, इसके जीवन को बदलने के लिए। मेरे जीजो, 48 पद, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, लेकिन वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। बहुतों ने डांटा, चुप रह, उसको और भी बहुत से काम हैं, उसने और भी कई जगह जाना है, बहुत से लोग उससे यीशु से मिलना चाहते हैं, बहुत से लोग यीशु का इंतजार कर रहे हैं, यीशु को खाना खाने भी जाना है, आराम करने भी जाना है,
चुप रह। मेरे अजीजों, जब हम यीशु की ओर बढ़ते हैं, उससे कुछ पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, छुटकारा चंगाई पाने के लिए, बहुत से लोग हमको चुप कराएंगे। हालात चुप कराते हैं। हालात कई बार कहेंगे अब तो बीमारी बहुत बढ़ गई है, अब नहीं कुछ हो सकता। अब नहीं तू बच सकता या बच सकती, अब नहीं ठीक हो सकता। बहुत से लोग चुप कराएंगे, हालात चुप कराएंगे। जो लोग विश्वास नहीं करते वो चुप कराएंगे। जो अविश्वास से भरे हैं, शक से भरे हुए हैं, वहम से भरे हुए लोग हैं, वो चुप कराने की कोशिश करेंगे आपको। कहेंगे भी वचन काम नहीं करता, उसके लिए काम नहीं किया तो तुम्हारे लिए भी काम नहीं करेगा। मेरे अजीजों, कभी भी जिंदगी में दूसरों के तजुर्बों पर ही निर्भर ना रहें, वचन पर निर्भर रहें। परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और दोधारी तलवार से ज्यादा चोखा है, तीखा है, तेज है। परमेश्वर के वचन में जिंदगी है। परमेश्वर का वचन, जिस परमेश्वर के मुख से वो वचन निकला है, वो परमेश्वर जिंदा है, सदा जिंदा रहने वाला परमेश्वर है। उसका ना आदि है ना अंत होगा। उसका जीवन उस वचन में है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का जीवन है। यूहन्ना 6:63 में यीशु ने कहा, जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा और जीवन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिंदा वचन के लिए। वचन पर खड़े रहें, वचन पर बने रहें, वचन को अपने हृदय में रखें। यह वचन जिंदगी को बदलने वाला वचन है, जय देने वाला वचन है, बीमारी से चंगाई देने वाला वचन है, छुटकारा देने वाला वचन है, आशीष देने वाला वचन है। सो बहुत से लोग चुप कराएंगे जो विश्वास जिनमें नहीं है, अविश्वास से भरे हैं, शक से भरे हैं, जो डर से भरे हैं, वो कोशिश करेंगे चुप कराने की, ताकि आप विश्वास से पीछे हट जाओ, विश्वास में कमजोर हो जाओ। पुकारना, प्रभु को पुकारना बंद कर दो। विश्वास करना, उसका अंगीकार करना बंद कर दो। तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहें, इधर उधर मत ताक। तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहें, यीशु की ओर ताकते रहें। विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। इसने ये चुप नहीं हुआ। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। 49 59 49
वचन। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। मेरे अजीजों, आपके विश्वास की पुकार यीशु को चलते चलते रोक देती है। यीशु ठहर गया। उसने ये नहीं कहा कि बहुत बड़ी भीड़ है, चलो यहां इनकी बहुत जरूरतें हैं, मुझे आराम की जरूरत है, मुझे खाने की भी जरूरत है। उसकी पुकार सुन के यीशु रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि यीशु प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है, यीशु दया से भरा हुआ। वो हृदय की पुकार सुनता है, वो विश्वास के अंगीकार को सुनता है। इस अंधे ने विश्वास किया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। इस अंधे ने विश्वास किया, यीशु से मैं आज चंगाई पाता हूं, यीशु के पास मेरे लिए चंगाई है, यीशु के पास मेरे लिए दया है, मेरे लिए चमत्कार है। यीशु रुक गया। आपका विश्वास, आपके विश्वास का अंगीकार यीशु को रोक देगा। आपके विश्वास के अंगीकार में इतनी सामर्थ है कि यीशु रुक जाता है, ठहर जाता है, आपसे पूछना चाहता है, मैं आज तेरे लिए क्या करूं? उस अंधे भिखारी को प्रभु ने क्या पूछा? कहा उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। आज प्रभु का सेवक होने के नाते मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि आप हिम्मत रखें, ढांढस बांधे, यीशु आपको बुलाता है, आपकी सुनने के लिए, सुनकर जवाब देने के लिए, दया करने के लिए, प्रार्थना का जवाब देने के लिए, चमत्कार करने के लिए, आपके हालात को बदलने के लिए यीशु आपको बुलाता है। सवाल है, क्या हम उस पुरानी जिंदगी, मंगते वाली जिंदगी, सड़क पर भीख मांगने वाली जिंदगी को छोड़ने के लिए तैयार हैं? ये अंधा भिखारी तैयार था, इसलिए उसने जब चुप कराया, लोगों ने और भी पुकारने लगा, हे यीशु मुझ पर दया कर। वो तुझे बुलाता है। 50 पद, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। वो अपना कपड़ा फेंक कर जल्द उठा। कौन सा कपड़ा है ये? ये वो कपड़ा जो भिखारी अपने आगे बिछाते थे, जिस पर बैठते भी थे और जिस पर लोग भीख में जो देते थे उस पर फेंक देते थे। ये कपड़ा फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? आज के बाद मैं इस कपड़े का इस्तेमाल नहीं करूंगा। आज के बाद
मैं लोगों की भीख पर निर्भर नहीं रहूंगा। चंगाई पाने से पहले इसके अंदर क्या है जी? विश्वास। एक दो जन बोले, उनके लिए धन्यवाद। चंगाई पाने से पहले उसके अंदर क्या है जी? चंगाई पाने से पहले क्या है? चंगाई पाने से पहले क्या है उसके अंदर? विश्वास। विश्वास की क्या है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। चंगाई पाने से पहले इसके अंदर विश्वास है। वो विश्वास क्या कहता है? अब। विश्वास कहां से शुरू होता है जी? अब के साथ। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। जिन चीजों की हम आशा करते हैं, किन चीजों की आशा करनी है? जिनका वायदा, प्रतिज्ञा परमेश्वर ने वचन में हमें दे दी हैं। कहा ये तुम्हारी हैं, ये तुम्हारे लिए हैं। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। निश्चय के लिए इंग्लिश में शब्द है सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब पदार्थ, कच्चा माल। हर चीज कच्चे माल से बनती है। हर चीज, जो भी चीज बनती है, दीवार है, इसका कच्चा माल होता है। ये स्टैंड है, इसका भी कच्चा माल। कुर्सी, कोई चीज भी देख लो, कच्चे माल से हर चीज बनती है। Now faith is the substance of things hoped for. विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय। विश्वास कच्चा माल है जिसके द्वारा वो चीजें बनती हैं जिनकी हम आशा करते हैं। तो विश्वास क्या कहता है? मुझे मिल गया है। अब विश्वास, अगर हम कहते हैं मुझे मिलेगा, परमेश्वर करेगा, हो जाएगा, अगर उसकी मर्जी हो तो होगा, यह विश्वास नहीं है। यह विश्वास नहीं है, यह आशा है। विश्वास क्या है? अब। क्या है जी? बोलिए। अब। विश्वास का संबंध अब के साथ। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय। निश्चय मतलब मेरे पास है, मुझे मिल गई हैं। जो वायदा परमेश्वर ने किया है वो मेरा है, मुझे मिल गया है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, जो चीजें हम नहीं देखते, विश्वास उनका प्रमाण है। विश्वास, जो चीजें हम नहीं देखते, जिन चीजों के लिए परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं लेकिन अभी वो प्रकट नहीं हुई, अभी वो भौतिक रूप से हम उनको देख नहीं रहे। विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। जब हम परमेश्वर से चंगाई मांगते हैं, मांगने के बाद क्या करना है? मांगने के बाद क्या करना है जी? विश्वास करना है कि रे प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है। मरकुस 11:24 में प्रभु ने क्या कहा? जो कुछ तुमने प्रार्थना करके मांगा, प्रतीति कर लो कि तुमको मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ तुमने प्रार्थना करके मांगा,
प्रतीति कर लो, विश्वास करो कि तुमको मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमारी समस्या क्या है? हम प्रार्थना करके जब मांगते हैं और प्रकट में देखते नहीं, तो बजाय हम विश्वास करने के, हम दोबारा प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे दे दे। दूसरों को कहते हैं नहीं मिला। जब तुम जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, विश्वास करो, प्रतीति कर लो कि तुमको मिल गया। जब हम प्रतीति करेंगे, विश्वास करेंगे कि हमें मिल गया, तब हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे दे दिया, चाहे वो दिखाई देता या नहीं, क्योंकि अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, आशा की वस्तुओं का निश्चय है विश्वास। उसमें बने रहें। बहुत से चुप कराएंगे आपको, आपके परिवार के लोग, आपके साथ काम करने वाले, हो सकता है पड़ोसी, आपके रिश्तेदार चुप कराएंगे, नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा, नहीं मिलेगा। मेरे अजीजों, विश्वास जो है वो हृदय से करते हैं, दिल से। कैसे? किसे करते हैं? दिल से। सिर्फ विश्वास अपने अंदर रखने काफी नहीं है, विश्वास के साथ कुछ और चीजें जुड़ी हुई हैं, वो भी जरूरी हैं। उनके बारे में हम देखेंगे। रोमियो 10 अध्याय 8 से 10। परंतु वो क्या कहती है? ये कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर दो जगह पर होना जरूरी है, मुंह में और मन में। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, मुंह से अंगीकार करना है। मुंह से क्या करना है जी? अंगीकार। अंगीकार करने का मतलब है जो हम विश्वास करते हैं वही बोलें, और अपने मन से विश्वास करें। मुंह से अंगीकार और मन से क्या करें? विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार के लिए यूनानी शब्द जो है उसका अर्थ सिर्फ पापों की माफी नहीं, सिर्फ अनंत जीवन नहीं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी आज़ादी, हमारा छुटकारा, बीमारी से चंगाई, ज़रूरतों का पूरा होना, ये सब चीज़ें भी उद्धार के साथ साथ जुड़ी हुई हैं। सोजो, यूनानी शब्द सोजो है। सोजो में, सोजो जो उद्धार के लिए है, उसमें ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। चंगाई, जय, छुटकारा, आज़ादी, ज़रूरतों का पूरा होना। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो मेरे चीजों, वचन के द्वारा विश्वास पैदा होता है। रोमियो 10:17 में क्या लिखा है? विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। तो वचन दो जगह पर होना जरूरी। पहली बात, हमारे मुंह से बोलकर हम उसको अपने अंदर भरें, हृदय में।
फिर अपने हृदय में से निकालकर मुंह से उसको बोलें। मेरे चीजों, इस अंधे ने यीशु के बारे में जो सुन रखा था, उसने इसके अंदर विश्वास पैदा किया हुआ था, लेकिन इसके साथ साथ इसने जो ये विश्वास करता था उसका अंगीकार भी किया। विश्वास करता था, विश्वास इसने किया कि यीशु मुझे चंगा कर सकता है, यीशु से आज मैं चंगाई पाऊंगा, तंदुरुस्ती पाऊंगा। और जो उसने विश्वास किया वो उसने बोला भी, हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर, हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर। वही बोला। बोलने के साथ साथ एक और काम किया, अपना कपड़ा उसने फेंक दिया। तो दिल में विश्वास करता है, मुंह से अंगीकार करता है, और साथ उसने काम भी ऐसा किया जो यह दिखाता है कि वो विश्वास करता है। मेरे जीजों, परमेश्वर के वचन में से हम याकूब की पत्री 1 अध्याय 6 पद पहले पढ़ेंगे। विश्वास से मांगे। कैसे मांगे जी? विश्वास से मांगे। विश्वास से मांगने का मतलब है मांगने के बाद दोबारा मांगना नहीं, बल्कि प्रतीति करनी है। प्रभु तूने मुझे दे दिया है, चाहे ये मुझे दिखता नहीं है तो भी मैं विश्वास करता हूं कि मुझे मिल गया है। विश्वास से मांगी। और धन्यवाद विश्वास की भाषा है। धन्यवाद क्या है जी? विश्वास की भाषा। धन्यवाद जब हम करते हैं, प्रभु तूने मुझे दे दिया है, ये विश्वास की भाषा है। ये धन्यवाद दिखाता है कि हम विश्वास करते हैं। विश्वास से मांगे, को संदेह ना करे, संदेह ना करे, शक ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। लहर कभी ऊंचे होती है, कभी नीचे होती है। हम भी कई बार हमारा जो अंगीकार है और हमारा विश्वास जो है वो लहर की तरह कभी ऊंचा कभी नीचे। नहीं, कहते ऐसे नहीं। ऐसा मनुष्य ये ना समझे समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। 7 पद, ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वो व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। दुचित्ता व्यक्ति प्रभु से कुछ नहीं पाता। दुचित्ता कौन है? जो विश्वास कुछ करता, बोलता कुछ है। जो अभी विश्वास कुछ करता है, थोड़ी देर बाद विश्वास कुछ करता है। अभी कुछ बोलता है, अंगीकार करता है, थोड़ी देर बाद कुछ अंगीकार करता है। ऊपर नीचे लहर की तरह। कहता ऐसा मनुष्य ये ना समझे मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। तो चित्ते नहीं। विश्वास करने वाला एक चित्त होता है। वो कहता चाहे मुझे दिखता है या नहीं दिखता, मैंने मांगा है, प्रभु ने मुझे दे दिया है। चाहे वो प्रकट अभी हो नहीं रहा तो भी कोई बात नहीं, मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने मुझे दे दिया है। फिर याकूब 2:17 वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। विश्वास भी
यदि कर्म के साथ ना हो तो अपने स्वभाव में क्या है जी? मरा हुआ। इस भिखारी का विश्वास किन बातों के द्वारा हमको पता लगता है कि वो जीवित विश्वास है? कोई बताएगा किन बातों के द्वारा पता लगता है कि उसका विश्वास जीवित विश्वास है? कौन से काम, कौन सी बातें उसके विश्वास के साथ जुड़ी हुई हैं? इस आयत में हमने पढ़ा ना, विश्वास बिना काम के क्या है? मुर्दा है। सो किन बातों से हम देखते हैं? विश्वास तो अंदर होता है ना, कौन सी बातों से हमको पता लगता है कि अंधा भिखारी विश्वास करता है जी? हाँ, जब वो रोकते थे तभी वो पुकारा, लेकिन उससे पहले भी वो पुकारा, हे यीशु मुझ पर दया कर। उसका पुकारना बताता है कि वो क्या करता है? विश्वास करता है। दोबारा फिर पुकारना, जब लोग चुप कराते हैं, दोबारा फिर पुकारना बताता है विश्वास करता है। एक और चीज, कपड़ा उसने फेंक दिया। कपड़ा साथ नहीं कि थैले में डाल के रखूं, अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा इस्तेमाल कर लूंगा। हम कई बार पुरानी जिंदगी का कपड़ा साथ ही रखते हैं। अगर प्रभु ने ना किया, अगर ये ना हुआ, अगर ना मिला तो इसको दोबारा इस्तेमाल कर लूंगा, तभी हमें मिलता नहीं। तो काम के साथ विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। इसके पास जिंदा विश्वास है। कैसा विश्वास है जिसके पास? जिंदा विश्वास है। फिर 26 पद, 2:26, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म सहित कर्म बिना मरा हुआ है। विश्वास कामों के बिना मरा हुआ है। अंधे भिखारी का विश्वास मरा हुआ नहीं है, उसके पास जीवित विश्वास है, जिंदा विश्वास है। मेरे अजीजों, हम भी जिंदा विश्वास रखना शुरू करें। कैसा विश्वास रखना शुरू करें? मुर्दा विश्वास से काम नहीं होगा। मुर्दा विश्वास से काम नहीं होगा। मुर्दा विश्वास का कोई प्रतिफल, कोई फल हमको नहीं मिलेगा। पांच का 15 अगर हम पढ़ें, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। कैसी प्रार्थना के द्वारा रोगी बचेगा जी? विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। विश्वास प्रार्थना मांगने के बाद क्या करता है? प्रतीति करता है कि मुझे मिल गया। जो प्रतीति करता है मुझे मिल गया, वो उसके लिए धन्यवाद देगा। कब तक धन्यवाद देगा? कब तक अंगीकार करता रहेगा? यीशु तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। यीशु तूने मेरे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया। कब तक करता रहेगा? जब तक वो चंगाई प्रकट नहीं हो जाती, जब तक भौतिक रूप से हमारे शरीर में प्रकट नहीं हो जाती, तब तक अंगीकार करता रहेगा। मैंने अपनी गवाही आपको दी और फिर दोहराना चाहता हूं।
कि जब विश्वास का, चंगाई का प्रचार करने के बाद मैं बैठने लगा, यहाँ दर्द होना शुरू हो गया। शाम तक दर्द, रात तक दर्द होता रहा। उसी दर्द में मैं सो गया, लेकिन विश्वास के साथ अंगीकार करते हुए, यीशु तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु तूने मेरे दर्द को, दर्द के कारण को अपने ऊपर उठा लिया, इसलिए मैं बीमार नहीं हूं, दर्द नहीं है। चाहे वो था, लेकिन मैं विश्वास का अंगीकार करता रहा। सुबह जब उठा मैं चंगा था। फिर उसके बाद तकरीबन 2-3 महीने बाद फिर हुआ। फिर अब मुझको 2 हफ्ते लगातार विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी पड़ी। अब मुझे 2 हफ्ते लगे, लेकिन मैं वचन पर कायम रहा, वचन का अंगीकार करता रहा। यीशु तेरे मार खाने के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूं। ऐ शैतान, चंगाई मेरी रोटी है, तो इस रोटी को छीन नहीं सकता। यीशु के नाम से मैं चंगा हो चुका हूं। 2 हफ्ते मुझे लगातार विश्वास का अंगीकार करना पड़ा, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी पड़ी, और मैंने चंगाई को पाया। अभी भी पूरे उसमें दर्द था, टांग में दर्द था। कुछ हफ्ते पहले की बात है, मैंने बताया, जब मैं बाइबल पढ़ता था तो धुंधला दिखाई देने लगा। और धुंधला दिखने का मतलब है कि मुझे अब लेंस डालने की जरूरत है। सफेद मोतिया आमतौर पर 50 के बाद, 60 के बाद होना शुरू हो जाता है, लेकिन मैंने वचन पर विश्वास किया। प्रभु, तूने जैसे मूसा को 120 साल में भी उसकी आंखें बिल्कुल परफेक्ट थीं, वचन में लिखा है उसकी आंखें धुंधली नहीं हुई थी, वो सही परफेक्ट देखता था। मैंने कहा, प्रभु तू आज भी सही नजर करने की सामर्थ्य रखता है। सो यीशु के नाम से मैं लेंस का इस्तेमाल नहीं करूंगा। यीशु के नाम से मैं अच्छा हो चुका हूं। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि सफेद मोतिया यीशु के नाम से चला गया है। मैं चंगा हो चुका हूं, मेरी आंखें तंदुरुस्त हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं, 2-3 दिन में वो जो है, वो जो मुझे धुंधला पड़ने में धुंधला लगता था, वो सब खत्म हो गया। मेरी चीज़ों क्यों बता रहा हूं मैं ये अपनी गवाही? इसलिए बता रहा हूं कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। जो वचन मेरे लिए काम करता आपके लिए भी काम करेगा। जो वचन मेरे लिए काम करता है, वो वचन आपके लिए भी काम करेगा। एक और बात हम यहां देखते हैं, उसके बाद समाप्त करेंगे। मरकुस, वहीं आ जाएं, मरकुस 11 अध्याय में 51 पद। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? ये कह सकता था कि प्रभु इतना पैसा दे दे कि मुझे मांगने की जरूरत ना पड़े जिंदगी भर। ये कह सकता था, प्रभु मुझे मकान दे दे, एक कोई मुझे सहारा दे दे, मेरी शादी किसी ऐसी औरत से करवा दे जो जिंदगी भर मेरी सेवा करे। लेकिन इसने क्या कहा? हे प्रभु कि मैं देखने लगूं। अगर ये पैसा मांगता, प्रभु पैसा दे सकता था,
जीवन साथी दे सकता था, मकान दे सकता था, कोई कारोबार खोलने में प्रभु मदद कर सकता था जो अंधे कर सकें, लेकिन इसके जीवन में अंधेरा ही रहता। इसने वो मांगा जो इसकी जिंदगी में रोशनी लाएगा। ये कि मैं देखने लगूं, ये प्रभु कि मैं देखने लगूं। तो मेरे अजीजों, सही चीज की मांग करना सीखें। सही जो प्रभु की इच्छा वचन में हमारे लिए है, उसके अनुसार मांगना शुरू करें। उसकी इच्छा है हम चंगे रहें, उसकी इच्छा है हम जय में चलें, उसकी इच्छा है हम डर पर जय पाएं, हम दुश्मनों पर जय पाएं। उसकी इच्छा है हम उन तमाम चीजें जो परमेश्वर के वायदे हासिल करने में जो रुकावटें हैं, उन सब रुकावटों पर हम जय पाएं। यही हमारी दुश्मन है। वो सब चीजें जो परमेश्वर के वायदे को हासिल करने में रुकावट बनती हैं, वो सब चीजें हमारी दुश्मन हैं। तो प्रभु उन पर जय देना चाहता है। हे रब्बी कि मैं देखने लगूं। 52 पद, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यीशु ने क्या कहा जी? चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अब इसके पास विश्वास था, लेकिन इसको चंगाई नहीं मिली। अभी इस वचन में, इस आयत में इसको चंगाई नहीं मिली। चंगाई अगली आयत में मिली, अगले हिस्से में मिली, माफ करना। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। जब वो तुरंत देखने लगा, यीशु ने जब वो देखने लगा, उससे पहले यीशु ने कहा, क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। अब ध्यान देने वाली बात है, बड़ी ध्यान से देखिए। यीशु ने यह नहीं कहा कि तू चंगा हो जाएगा, जैसा तू विश्वास करता है तेरे लिए वैसा हो जाएगा। जाएगा नहीं, हो जाएगा नहीं। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। कब बोला यीशु ने तुझे चंगा कर दिया है? जब उसकी आंखें अभी बंद थी। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। यही है विश्वास, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। रोमियो 3:17 में जो बातें है ही नहीं, उनका नाम ऐसे लेता कि मानो वो है। परमेश्वर जो बातें कहता है ही नहीं, उनका नाम ऐसे लेता कि मानो वो हैं। रोशनी नहीं थी, परमेश्वर ने कहा रोशनी हो जा, उजाला हो जा। मेरे जीजों, हमारे जीवन में भी वचन के अनुसार जो परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए है, उसको बोलना शुरू करें। चाहे वो दिखता है या नहीं, इस बात की परवाह ना करें। परमेश्वर ने जो विश्वास किया वो बोला, वही हो गया। यीशु के बारे में लिखा, वो विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला। यीशु विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है, और हम भी उसकी संतान हैं। इफिसियों 5 अध्याय 1 पद में क्या लिखा है? परमेश्वर दी रीस करो।
परमेश्वर का अनुसरण करो, अनुकरण करो, उसकी तरह बोलो, उसकी तरह काम करो। जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है जैसे वो हैं। यही है विश्वास, यही हमने सीखना है। वो अफसर की लड़की कहता मेरी लड़की बीमार है, उसे चंगा कर। जब यीशु जा रहा है तो लोगों ने घर से आकर संदेश दिया तेरी बेटी मर चुकी है, गुरु को दुख ना दे। यीशु ने उनकी बात को अनसुनी करके क्या कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। जब घर में गया तो बोला तुम क्यों हल्ला मचाते हो, रोना पीटना हो रहा था। और क्या बोला यीशु ने, लड़की मरी नहीं पर जीवित सो रही है, जीवित है। लड़की मरी नहीं, जीवित है, सो रही है। जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वो हैं। जो यीशु ने विश्वास से बोला वही किया, वही हो गया। दाखरस खत्म हो गया। यीशु ने कहा मटकों में पानी भर दो। फिर कहा इसको बांट दो। वास्तव में यीशु यहां सच्चाई में पानी को दाखरस कह रहा है। लूका 13 अध्याय 12 पद, लूका 13 अध्याय 12 पद। यहां 18 साल से कुबड़ी औरत यीशु के पास आई। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है, तू अपनी बीमारी से आजाद हो गई है। 13 पद। तब उसने उस पर हाथ रखे। बोलने के बाद यीशु ने उस पर हाथ रखे कुबड़ी औरत पर, और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। तुरंत सीधी होने से पहले, यीशु ने हाथ रखने से पहले उसको क्या बोला कि हे नारी, तू अपनी इस दुर्बलता से छूट गई है। जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है जैसे वो हैं। उसने ये नहीं कहा कि अभी मैं हाथ रखूंगा तो बीमारी से छूट जाएगी, चंगी हो जाएगी। अब विश्वास, विश्वास का संबंध किसके साथ है, अब के साथ। अब विश्वास, हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। उसका सीधे होने से पहले, चंगी होने से पहले यीशु ने उसको बोला कि तू चंगी हो गई है। जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वो हैं। मेरे अजीजों, मैं एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। जो उसने अंधे के लिए किया वो आज आपके लिए भी करना चाहता है, आपके लिए करना चाहता है, आपके लिए करना चाहता है। क्या आप उस अंधे की तरह अपने अंदर विश्वास रखकर मुंह से अंगीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या आप प्रभु को कहने के लिए तैयार हैं कि प्रभु जो मैं अभी मांगता हूं वो मैं विश्वास करता हूं कि तूने मुझे दे दिया है, मैं फिर नहीं मांगूंगा, मैं फिर धन्यवाद ही दूंगा। मत्ती 21 अध्याय उसका 22 पद आखिरी आयत है। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको
मिलेगा। तो मेरे पड़ोसियों को मिलेगा जी, पड़ोसियों को मिलेगा लिखा है जी, रिश्तेदारों को मिलेगा, पड़ोसियों को मिलेगा या दुश्मनों को मिलेगा? बोलो भाई, किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। विश्वास, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आप में से कौन है जो आज परमेश्वर से आप कुछ पाना चाहते हैं और मांगते समय आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं कि जब परमेश्वर आप मांगते हैं परमेश्वर ने आपको दे दिया, और उसके बाद अभी और उसके बाद भी धन्यवाद देंगे, हे प्रभु तूने मुझे दे दिया है। कब तक धन्यवाद देते रहेंगे? कब तक वचन का अंगीकार करते रहेंगे? जब तक वो प्रकट नहीं हो जाता। कितने इसके लिए तैयार हैं? वो खड़े हो जाएं, वो खड़े हो जाएं और मेरे साथ प्रार्थना करें।